ये सरकार, मैं केवल एक छोटा उदाहरण देना चाहूं। खलप जी सामने है। हम अभी इन दिनों में चीन में एक संसदीय यात्रा थी, आपके आशीर्वाद से खलप जी के नेतृत्व हम गए। आजकल अध्यक्ष जी चीन में जनतंत्र जानने की बड़ी उत्सुकता बढ़ी है और इसलिए बहुत दिन बदले। पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी यहां कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पे आती थी, आजकल तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर भारत में आकर अभ्यास करना चाहती है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इनमें तो कुछ बचा नहीं है, क्या फायदा इनसे संबंध रख के, जो नई पार्टी आने वाले है उससे ज्यादा संबंध रखो। तो उनका भी आपस का सारा बदला है। अब मैं जब चीन में गया, रमाकांत जी भी थे, चिंतामन पानी रहे थे, बहुत यहाँ के मित्र थे, कुछ राज्यसभा के थे। जब हम वहां गए तो कुछ वहां के लोगों ने पूछा, भाई आपकी डेमोक्रेसी कैसी चलती है, क्योंकि उन लोगों का तो संसद अलग, इलेक्शन अलग। तो रमाकांत जी थे और बड़े नेता हैं, लेकिन पुरानी मित्रता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर बताइए भाई कैसी चलती है, चर्चा करो इनसे। तो एक एमपी ने मुझे पूछा कि हाउ इज योर डेमोक्रेसी। तो मैंने कहा मैं डेमोक्रेसी बताता हूं, मेरा उदाहरण, मैंने कहा सिर्फ मैं परिचय करवाता हूं, डेमोक्रेसी समझ लो। मैंने कहा आई एम प्रमोद महाजन, आई एम मेंबर ऑफ लोकसभा, आई बिलोंग टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड आई एम इन अपोजिशन। चीनी आदमी मेरे को देखते हैं, यू आर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मैंने कहा वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस, वी आर इन द अपोजिशन। अच्छा, फिर हमने चिंतामन पानी ग्रही की ओर हाथ कर दिया। मैंने कहा ये है, वो सामने है, हाँ सॉरी श्रीवल्लभ पानी, माफ करना, वो सिंह का सिंह करते तो थोड़ा हो जाता है। अब उनके ओर हाथ करके कहा ही बिलोंग्स टू द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज आउटसाइड द गवर्नमेंट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। फिर एमए बेबी थे, मैंने उनको उठा दिया। मैंने कहा he is the third largest party, he is inside the front but outside the government। और फिर मैंने कहा he is Mr. Ramakant Khalap, he is the only member of his party and he is the government। अध्यक्ष जी, अगर इस प्रकार की विचित्र विसंगतियों से अगर इस मोर्चे का जन्म ही हुआ हो तो आप आज कुछ भी कर ले, शरद पवार चेन खींच ले, कुछ भी करे। अब हमको किसी ने कहा कि रामविलास जी छोड़ दीजिए, शरद पवार चेन खींच ले, आप कुछ करें, हो सकता है कि आप देवेगौड़ा को बदल दें, क्योंकि वो तो 42 पार्टी के नेता है, उससे छोटी पार्टी निकालिए, उसका प्रधानमंत्री करिए। धीरे धीरे तो जिसकी कोई पार्टी न हो उसका प्रधानमंत्री बनने के चांसेस इस लोकसभा में बढ़ते जाएंगे। मुझे तो कभी लगता है कि इस लोकसभा में पीछे आदमी कितने हैं इससे प्रधानमंत्री नहीं बनता। जितने कम हो, न्यूट्रल आदमी है, गड़बड़ नहीं करेगा। अब एक अनुभव देखने के बाद भी कांग्रेस दूसरा देखना चाहती है, तो उसे मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन वो करना चाहती है। अब इससे रास्ता नहीं निकलेगा। और इसलिए सत्य यह है कि सत्ता पिपासा, सेक्युलरिज्म नहीं, सत्ता पिपासा ये संयुक्त मोर्चा की इच्छा है और कानून का भय ये कांग्रेस का डर है। उसके कारण ये सरकार इकट्ठा टिकी है, बाकी सरकार में कुछ नहीं है। संयुक्त मोर्चे के लिए हमारे मन में दया क्यों आए? ये संयुक्त मोर्चा 13 पार्टियों का था, ये सरकारिया कमीशन वाला क्यों भाई? कोई 13 में 1-2 पार्टी टूटी क्या? यह है धारा 356 का दुरुपयोग न करने वाली। और इसी सरकार में गुजरात में हमारे मुख्यमंत्री को बहुमत होते हुए और सदन में सिद्ध करने के बाद भी आपने गुजरात में हमारी सरकार गिरा दी। क्या दया करें? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी हम थे। भाई आपका तो मेंबर नहीं, आप मेरी मेजॉरिटी पूछ रहे हैं। आप और प्रांतों में जाके आपका मेंबर तो ढूंढिए, मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। जिसका मेंबर नहीं वो मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। आज चार काफी है, 4 आपके लिए काफी है। और इसलिए इनकी राजनीतिक हलचल हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रही। जैसे चंद्रशेखर जी कह रहे हैं अटल जी को गुरुदेव बचाइए, आप कह रहे हैं
उधर देखिए, गाली दिए बचाइए, गाली दिए, ये आप काम कर सकते हैं भैया, हमारे से तो हो नहीं सकता। ऐसे कैसे काम होगा? लोग आलोचना करें और कहे समर्थन करें, दिन रात गाली खाए। अब इसमें बजट का क्या होगा? संकट, आर्थिक, सब ठीक है, वो इनको सोचना चाहिए, मैं क्यों सोचूं? हम तो विपक्ष में हैं, हम कोई बजट के समर्थक नहीं है। इसको पास करना हमारा काम नहीं, जिसका काम था उसको पूछिए, हमारे क्यों पीछे पड़े? आप पहले सोच के आइए। पहले तो जेना कहते मुझे पास करना ही नहीं है, फिर सीपीएम ने कहा हम करने नहीं देंगे, कांग्रेस ने कहा हमको मालूम नहीं। बीजेपी को क्यों दोष दे रहे हो? राष्ट्रहित में बीजेपी किसी भी चीज के लिए तैयार हो सकती है, लेकिन राष्ट्रहित में तैयार होना मतलब कोई पागलपन नहीं है कि कोई कुछ भी मांग ले और हम दे दें, हाँ ले लो ले लो। ऐसी कोई साधु संतों की जमात विश्व हिंदू परिषद साथ है, इसका मतलब थोड़े साधु थोड़ी है। और इस बजट को हम समर्थन दें। मैं बजट पर भाषण नहीं कर रहा हूं जैसे प्रधानमंत्री ने किया, बल्कि केवल मैं उदाहरण दूं। ये बजट के बाद अखबारों में इश्तिहार छपे, क्या छपे? कार सस्ती, टीवी सस्ता, एसी सस्ता, सेलुलर फोन सस्ता, चिदंबरम जी की कृपा, सब सस्ता ही सस्ता। इसको सपोर्ट करें। ये किसान है, इनको क्रॉप इंश्योरेंस की चिंता नहीं है, ओपन इंश्योरेंस की चिंता है। तो क्रॉप इंश्योरेंस की चिंता करें तो समझ सकते हैं, इनको क्यों समझे? इसलिए इसमें हमें नहीं लगता है कि इनको समर्थन देने की कोई आवश्यकता है। और इसलिए वामपंथी दलों के बारे में इतने ज्येष्ठ नेता है, मैं तो आप आने के पहले कह चुका हूं, मुझे इस हिपोक्रेसी के बारे में कुछ नहीं कहना है। ये वर्षों से चलती आई है कि कांग्रेस का समर्थन चाहिए, उनको समर्थन नहीं चाहिए। अब इस प्रकार का इसकी अगर होंगी तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें था। अध्यक्ष जी सोमनाथ जी ने कहा, और वो इतने अच्छे वक्ता है और अभी अभी उनको अवार्ड भी मिला है, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छेपन पर और प्रतिष्ठा आ गई। उन्होंने भाषण करते समय कहा सीताराम वाजपेयी। उन्होंने गलती से नहीं कहा, वो इतने बुरे तो वक्ता नहीं है कि वो सीताराम केसरी का केसरी नाम भूल जाए और वाजपेयी के पीछे अटल जी का। मैं इतना तो उनको दोष नहीं दे सकता, बहुत अच्छे वक्ता है, सुलझे हुए वक्ता है, एब्सेंट माइंडेड नहीं है, वकील है, प्रोफेसर थोड़ी है, या पढ़ाते हैं लॉ कॉलेज में, तो वो नहीं है। उन्होंने कहा और सीताराम जी क्या कहते हैं? देवेगौड़ा वाजपेयी। ये कहते हैं केसरी को तुम सीताराम वाजपेयी, और सीताराम केसरी देवेगौड़ा को कहते हैं तुम देवेगौड़ा वाजपेयी। कॉमन क्या है? वाजपेयी। इसलिए कहते हैं कि वो ये बताना चाहते हैं कि वाजपेयी कोई खलनायक है। वाजपेयी खलनायक नहीं है, वाजपेयी हिंदुस्तान का महानायक है। जनता इसे मानती है। आप जी चाहे कोशिश कर लो, आप आखिर इकट्ठा आते क्यों है? सदन में भाषण हुआ रामविलास जी से लेके प्रियरंजन दास तक, अरे झगड़ो मत, दोस्ती कर लो, बांट लो, नहीं तो ये आ जाएंगे। सदन में कहा। तो असली डर सांप्रदायिकता नहीं है, असली डर है भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, इसका डर। क्या भारतीय जनता पार्टी को जीतना है तो लोगों से वोट आने पड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी कोई वोट लेकर जेब में से कोई शेयर बाजार में जाके जीतेगी नहीं, कोई मैनिपुलेशन से जीतेगी नहीं। बिहार की राजनीति थोड़ी है, तो वैसे भी जीतेगी नहीं। अगर जीतना है तो लोगों के पास जीतना पड़ेगा। और अगर हिंदुस्तान के लोग आज वाजपेयी की सरकार चाहते हैं तो आप कितनी भी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करो, आप कुछ दिन शायद बचा भी लो, आप घोड़ा बदल भी दो, किसी और लंगड़े घोड़े को लेके आओ, उससे बहुत सरकार चलने वाली नहीं है। हम चिंतित नहीं है, और इसलिए हमको लगता है कि आज के संकट का दोष आपका है, और इस संकट, हमारा भय आपको है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने 10 महीने में ऐसे खेल दिखाए हैं। आने वाले 4-6 महीने में अगर कुछ गड़बड़ करो तो और ऐसे खेल दिखाओगे कि हिंदुस्तान की जनता समझ जाएगी कि अगर हिंदुस्तान को कोई स्थिर सरकार देता है तो अटल जी के नेतृत्व में हम और हमारे दोस्त मिलकर आपको स्थिर सरकार दे सकते हैं। स्थायित्व का दावा अब हम करेंगे, और इसलिए आज का संकट है, चाहे इसे निपट लो। आज ना कल, कल ना परसों आपको जनता के पास जाना होगा, और जनता के पास जब आप जाओ
इस विश्वास मत का कुछ भी हो, उस जनता के पास अटल जी के नेतृत्व में हम इतना विश्वास मत लेकर आएंगे कि आप इकट्ठे होने से भी हमारा राज कोई रोक नहीं सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।